संगठन आपको तन मन धन तीनों चीज से साथ है। जहां तक संभव हो, मैं वादा तो नहीं करता हूं, लेकिन मेरी हर संभव कोशिश रहेगी कि उनको राष्ट्रीय परामर्शी सेवा अभियान के द्वारा हर संभव मदद किया जाए। और उन्होंने सबसे पहले देवघर में दलितों को जो प्रवेश वंचित था, तो सबसे पहले श्री बाबू ने दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाए। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान खुलकर मदद करने के लिए तैयार है। चाहे गरीब, हमारे समाज के गरीब बच्ची हो, उसके पिता अगर जो शादी करने में सक्षम नहीं है, तो वह जानकारी राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान को दे। उस बच्ची का विवाह संगठन के द्वारा किया जाएगा। नवादा विधानसभा यात्रा के दौरान आज मैं आया हुआ हूँ नवादा के राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान जिला कार्यालय नवादा में, जहाँ पे भगवान परशुराम जी की जयंती को धूमधाम तरीके से यहाँ पे मनाया गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे कि इस संगठन बनाने का क्या उद्देश्य है और इससे लोगों को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या है माहौल में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार उर्फ दीपू सिंह हुआ। संगठन को बनाने का मुख्य रूप से मकसद क्या है आपका? देखिए, संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहले हमारे समाज की जो इतिहास है उसको छुपाया जा रहा है। आज के युवा पीढ़ी अपने 5 पूर्वजों का नाम तक नहीं बता सकते। तो सबसे पहले संगठन का दायित्व है कि अपने पूर्वजों को, इतिहास को बचाएं, अपने इतिहास को गांव के डोर टू डोर जाकर सबको बताएं कि हमारे इतिहास क्या है। इतिहास को हम लोग छुपने नहीं देंगे जी। अच्छा, एक चीज बताइए, इससे लोगों को क्या फायदा होगा? मतलब कुछ जो व्यूअर हैं अभी जो देख रहे होंगे, तो उनका कहना है, उन लोगों को दिमाग में चल रहा होगा कि हमको उससे क्या फायदा होगा। देखिए, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान से जुड़ने वाले जितने भी सदस्य हैं और जितने भी, खास करके अभी नवादा जिला की बात कर रहा हूं, तो नवादा जिला में जितने भी ब्रह्मर्षि समाज संगठन में जो जुड़े हैं या ना भी जुड़े हैं, उन सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान में जुड़े। और जुड़ने के बाद उसको फायदा क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान वह संगठन है कि जो नीचे पायदान पर भी कोई व्यक्ति है तो उसको हर समय राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान खुलकर मदद करने के लिए तैयार है। चाहे गरीब, हमारे समाज के गरीब बच्ची हो, उसके पिता अगर जो शादी करने में सक्षम नहीं है, तो वह जानकारी राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान को दे। उस बच्ची का विवाह संगठन के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई गरीब का बच्चा पढ़ने में सक्षम है और पढ़ने के लिए उसको खर्च नहीं है, तो वह संगठन से उसको पढ़ने की जिम्मेदारी संगठन उठाएगी। रही बात अगर जो हॉस्पिटल का, तो अगर जो नवादा सदर अस्पताल आते हैं या नवादा में किन्हीं डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आने के पूर्व या आने से पहले संगठन के पदाधिकारी या संगठन के सदस्य को जानकारी दे। आपको जहां तक बनेगा, संगठन आपको तन मन धन तीनों चीज से साथ है और ये संगठन आपको जीने और मरने तक के लिए तैयार है। अगर आपसे लोग संपर्क करना चाहते हैं तो कैसे संपर्क कर पाएंगे आपसे? नवादा में राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान का ऑफिस आज के कुछ दिन पूर्व ही ओपनिंग किया गया था। तो जो भी नवादा जिला, प्रॉपर नवादा जिला से जो भी जुड़ना चाहते हैं वह नवादा आए। नवादा में गोनामा रोड है, गोनामा रोड डाक बाबा स्थान है, डाक बाबा के पहला गली आए, मोहन बाबू का मकान है, उसमें राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान का कार्यालय है। इसमें आए और इससे आकर आप लोग जुड़े और जुड़ने के बाद आप लोग एक दूसरे को जोड़े, एक दूसरे को जोड़ते चले। और उनकी जुड़ने से ये नहीं कि संगठन में हम आकर संगठन में जुड़ गए तो हम ब्रह्मर्षि सेवा अभियान का सदस्य है, नहीं, जुड़ने से नहीं होगा। आप अपने गांव की समस्या को संगठन को बताएं, आप अपने क्षेत्र के समस्या को संगठन तक बताएं। आप अपने परिवार हो या किसी तरह के समस्या आता है, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, कोई देहांत हो गया, उनको कोई देखनहार नहीं है, वैसे संगठन के पदाधिकारी को बताएं। ये संगठन संकल्प है कि वैसे नीचे गर्वित तत्व लोगों को, ये नहीं कि सिर्फ ब्रह्मर्षियों का मतलब होता है समाज सेवा,
ये नहीं कि सिर्फ ब्रह्मर्षियों का ही। किसी एक समाज के लिए आप नहीं बोल रहे हैं, इस वंचित लोगों को सभी के, चाहे वो किसी भी समाज से आते हैं, उसके लिए आप लोग एक ब्रह्मर्षियों का मतलब ही होता है कि हर एक समाज को लेकर चलना। हम उस वंशज से आते हैं। अब बिहार के इतिहास उठाकर देख लीजिए कि बिहार के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री यही नवादा जिला से हुआ था, और उन्होंने सबसे पहले देवघर में दलितों को जो प्रवेश वंचित था, तो सबसे पहले श्री बाबू ने दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाया। तो ब्रह्मर्षियों का मतलब होता है सबका साथ लेकर चलना, और हम लोग संगठन सबके साथ लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले है कि जब हम अपने को एकत्रित कर लेंगे तब तो हम सबके साथ लेके चलेंगे। इस संगठन को बनाने में चुनौती कितना आपके पास रहेगा? चुनौती तो हम लोग आज कम से कम 8 साल 9 साल से झेल रहे हैं जी। मानता है कि आपको आसान है प्रक्रिया? प्रक्रिया देखिए, कोई चीज भी प्रक्रिया आसान नहीं होता है। जहां संघर्ष है, जहां संघर्ष, वहां कुछ भी चीज आसान कर देते हैं। और हम लोग 8 साल से कर रहे हैं संघर्ष, और संघर्ष आजीवन करेंगे अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अपने समाज के पूर्वजों को, इतिहास को छुपाने नहीं देंगे। मैं और भी यहाँ कुछ सदस्य हैं जिनसे बात करने की कोशिश करूंगा। और भी कुछ सदस्य 24 घंटे सर्विस देने के लिए तैयार हैं। देखिए, अगर हमारे जिला में जहाँ की कार्यालय है, वहाँ के कोई भी किसी भी गांव में या कोई किसी को भी अगर किसी ढंग का रियल में समस्या आती है, तो उसके लिए हम लोग अपना हर संभव प्रयास करेंगे। जहां तक संभव हो, मैं वादा तो नहीं करता हूं, लेकिन मेरी हर संभव कोशिश रहेगी कि उनको राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के द्वारा हर संभव मदद किया जाए, है ना। तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।